जी, मुझे तो लगता है कि मानसून के लिए दिल्ली तैयार है। पानी जल भराव की समस्या मुझे नहीं लगता अब होगी, क्योंकि सड़क काफ़ी अच्छी हो गई है, नालों की सफाई हुई है, 3-3 बार सफाई हुई है। तो बहुत बढ़िया तैयारी है, 2-2 3 दिन में सफाई होगी इनकी नालों की। रोड की बात थी, रोड बन गया, पहले की अपेक्षा काफ़ी काम हुआ जब से बीजेपी सरकार आई है। बहुत बढ़िया काम है। हमारे क्षेत्र में जमुना पार में तो बहुत ज़्यादा पैसा आया है और हर जगह काम चल रहा है, कहीं सड़क पे, कहीं नाले पे, कहीं पेड़ों पे, हर तरह से ध्यान दिया जा रहा है। भजनपुरा हो, यमुना विहार हो, करावल नगर हो, गोकुलपुरी हो, इन सब जगह भाजपा के विधायक चुनकर आते थे। तो इस चक्कर में इस क्षेत्र की हमेशा अनदेखी होती रही काम को लेकर। तो रेखा गुप्ता जी ने इस बार इतना बड़ा बजट इस ट्रांस यमुना विकास बोर्ड को दिया है कि ताकि ये जो ट्रांस यमुना और दिल्ली की तरह पिछड़ गई थी उसमें काम हो सके। और आप देख रही हैं ये करावल नगर रोड जो सारा टूटा फूटा और जर्जर हालत में था, ये पिछले 10-12 सालों से इसकी मांग थी कि इसको ठीक कर दिया जाए। और ये अब जो है पूरा आपका करावल नगर से लेकर और भजनपुरा मजार तक पूरा पक्का करा जा रहा है। और जो 80 मीटर का नोटिफाइड था उससे आगे आपको पता होगा डेमोलिशन चल रहा है, ठीक है। जहाँ ये जो आपका दयालपुर चौक है इससे आगे का काम शुरू हो चुका है इस रोड को चौड़ा करने का। और इसके साथ साथ भजनपुरा तक मजार तक ये रोड दोनों तरफ आरसीसी की बन रही है। क्योंकि हम करावल नगर विधानसभा के अंदर रहते हैं, यहाँ के निवासी हैं, तो अभी 2 दिन पहले करावल नगर विधानसभा के अंदर रेखा गुप्ता जी आई थी जो 150 करोड़ रुपए की सौगात देख के गई हैं। काम हो रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या हुआ है करावल नगर के अंदर? बहुत सारे काम अच्छे होने लग रहे हैं। नई सड़क के ऊपर आप खड़े हो, नई सड़क बन गई रातों रात। और क्या, रात में बनी? सारी गली बढ़िया उड़ गई, सारे सीवर चालू होने लग रहे हैं। और इससे ज़्यादा और क्या होगा। नमस्कार, न्यूज़ टंग देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के करावल नगर में, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अभी यहाँ पर 150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक नई बैठक हुई है यमुना ट्रांस क्षेत्र के लिए, जो है 728 करोड़ रुपए जो है एक तरीके से आवंटित किए गए हैं विकास परियोजनाओं के लिए। खासतौर से मानसून की तैयारियां जो है दिल्ली सरकार जो है लगातार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन करावल नगर में लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं ये जानने के लिए आज हम ग्राउंड पर आए हैं। और इस वक्त हम करावल नगर में तो जानते हैं जनता से आखिरकार इस पूरे बजट को लेकर के, जैसे ये एक बजट आया है, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय चोपड़ा है और फिलहाल मैं दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी और कपिल मिश्रा जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इन्होंने जो रोड बनाना शुरू करा है और आगे रोड का जो चौड़ीकरण करना शुरू किया है, जिसकी वजह से कई घंटों का जाम लगता था, वो बहुत साफ़ सुथरे तरीके से हो रहा है। और मुझे दिख रहा है कि पहले से बहुत अच्छा विकास हो रहा है। तो लग रहा है कि दिल्ली बदल रही है। जी, बिल्कुल दिल्ली बदल रही है। अभी नाले भी बढ़ रहे हैं, सफाइयाँ भी हुई हैं, 2-3 बार सफाइयाँ भी करी है दिल्ली सरकार ने। और सबसे बेटर ये है कि जो रोड चौड़ा हो रहा है ना, जिसकी वजह से कई घंटों का जाम लगता था, वो इस समय बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और सड़क भी आप देख सकते हैं पक्की बन गई है। ये जो गड्ढे वगैरह थे वो गड्ढे वगैरह ख़त्म हो गए हैं। पेड़ों का भी काम लगाने का शुरू करा है दिल्ली सरकार ने, तो हम काफ़ी संतुष्ट है दिल्ली सरकार से। तो लग रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है और लगातार रेखा गुप्ता जो है सड़कों पर जा रही है, मुआयना कर रही है, कभी ओजोन क्षेत्र में जा करके देख रही है किस तरीके से मानसून की तैयारी हो रही है। जी, मुझे तो लगता है कि मानसून के लिए दिल्ली तैयार है। पानी जल भराव की समस्या मुझे नहीं लगता अब होगी, क्योंकि सड़क काफ़ी अच्छी हो गई है, नालों की सफाई हुई है, 3-3 बार सफाई हुई है। तो मुझे नहीं लगता जल भराव होगा। और ट्रैफिक जाम से सबसे ज़्यादा निजात मिला है दिल्ली करावल नगर की जनता को खास तौर पे। वैसे तो विकास पूरी दिल्ली में हुआ है, लेकिन खास तौर पे अगर मैं कहूँ आपसे, तो दिल्ली की जो करावल नगर क्षेत्र की जनता है वो दिल्ली सरकार का बहुत आभार दिल से व्यक्त करती है, क्योंकि बहुत तेज़ी से काम हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह। क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना के इलाकों में जा रही है, मानसून जिस तरीके से आ रहा है दिल्ली में, उसके लिए तैयारियां कर रही है, आप कैसे देखते हैं कितना विकास? तो बहुत बढ़िया तैयारी है, 2-2 3 दिन में सफाई होगी इनकी नालों की। रोड की बात थी, रोड बन गया, पहले की अपेक्षा काफ़ी काम हुआ जब से बीजेपी सरकार आई है। बहुत बढ़िया काम है। तो पहले काम नहीं होते थे दिल्ली के अंदर? पहले जी काम कुछ कम था पहले की अपेक्षा, जो अब ज़्यादा है पहले की अपेक्षा। एक तो हमारा एरिया बैकवर्ड में आता, सबसे थर्ड क्वालिटी एरिया हमारा। अच्छा, अब थोड़ा नगर को इस तरीके से देखा जाता था? बिल्कुल ऐसे ही देखा जाता था मैडम। ये तो अब थोड़ी सी जागरूकता आई है, लोगों में जागरूकता आई है, कुछ सरकार में जागरूकता आई है। तो उसका अब एक ये भी है कि जो अब सोनी बिहार में पहली बार रेखा गुप्ता जी आई हैं, जबकि आज तो पहले को मुख्यमंत्री तो आया नहीं था इस एरिया में। ये पहली है रेखा गुप्ता जो क्राउड पहली बार आई है सोनी। केजरीवाल भी नहीं आए करावल? केजरीवाल आया तो पेपर में आया है, आया तो केजरीवाल। हाँ, लेकिन काम कैसा था उस समय? काम तो कुछ भी नहीं था, कागजों का काम था, वहाँ पे था ही नहीं कोई, धरातल पे कोई काम नहीं था उनका।
हाँ अभी जैसे 728 करोड़ रुपए की जो एक तरीके से परियोजना लाई है रेखा गुप्ता, 138 करोड़ बताए मैंने हमें था। अभी 700 मतलब जो दिल्ली के जो ट्रांस क्षेत्र हैं उनके लिए लाई है। हाँ उसके बाद में क्या क्या लगता है जिस तरीके से ये काम आ रहे हैं, ये जो परियोजनाएं आ रही हैं धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये सही यस देख रही है जी। अब तो आप देख लो सड़क बनी है नहीं, दूसरी बार नालों की 3 में सफाई हुई है। ये सड़क नहीं बनी है अभी नहीं बनी है जी, अभी तो नहीं बनी है। यानी किस बार कोई गड्ढे हो रहे थे पहले से, अब बनी है नहीं बनी है दोबारा से। कब से नहीं बनी थी यहाँ पे सड़क? ये इसे कम से कम 8-10 साल हो गए शायद। 8-10 साल से सड़क ही नहीं बनी। हाँ बनी थी पहले, उसमें काफ़ी टूट तोड़ होगी, कभी को खुदाई आ जाती है, कभी किसी खुदाई आ जाती है, उसकी वजह से थोड़ी टूट फूट जा जाती है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूषण अग्रवाल है जी। क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार यमुना के इलाकों में जा रहे हैं, ओजोन क्षेत्रों में एक तरीके से बात चल रही है कि तैयारियां हो रही है मानसून को लेकर के, तो क्या देखते हैं आप जिस तरीके से? मानसून को लेके तैयारियां तो पहले भी होती थी, लेकिन अब की बार जो तैयारियां हो रही है ना, उसमें सबसे बड़ी बात है कि सामंजस्य बना हुआ है। क्योंकि दोनों तरफ से, क्या सारी तरफ से सारे इंजन की सरकार एक ही सरकार है, बीजेपी सरकार है, तो सामंजस्य बना रहता है। पहले एमएलए किसी पार्टी से होता था, सरकार किसी पार्टी की होती थी, तो इस वजह से उनका तालमेल नहीं बन पाता था। अब तालमेल बना हुआ है। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी मानसून आने वाला है, उसके लिए आप ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे तो उसके लिए भी काम किया जा रहा है, जल जमाव की समस्या को देखते हुए भी काम किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है इसको देखते हुए? हमारे क्षेत्र में जमुना पार में तो बहुत ज़्यादा पैसा आया है और हर जगह काम चल रहा है। कहीं सड़क पे, कहीं नाले पे, कहीं पेड़ों पे, हर तरह से ध्यान दिया जा रहा है। हमारे विधायक श्री मोहन सिंह बिष्ट जी और माननीय मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी दोनों मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सारी जनता इनसे खुश है। हर तरह से, हर जगह पे, हर सेक्टर में काम हो रहा है और हम बहुत खुश हैं। जनता यहाँ की अच्छी है। हम करावल नगर में मौजूद है, ये पूरी करावल नगर और दयालपुर की ही रोड कही जाती है, तो ये कहा जा रहा है कि सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है कि आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में किस तरीके से काम हो रहा है इसको लेकर के भी? अरे सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। आप आज ही देख लो ना, आज ही सड़क बनी है, ये मेन रोड करावल नगर पे आज ही काम चल रहा है। आप जहाँ पे खड़े हो, ये सड़क आज ही तो बन के हटी है, आगे तक का काम हो रहा है, 5-10 दिन में पूरी हो जाएगी भजनपुरा तक की। और जनता को क्या चाहिए? आने जाने का रास्ता चाहिए, बिजली पानी चाहिए, सारी चीज़ सब दुरुस्त है यहाँ पे। बाकी काम क्या चाहिए जनता को? आम जनता के लिए हमारी सरकार सारा मिलकर काम बढ़िया कर रही है, जनता को। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या लगता है दिल्ली में जिस तरीके से भाजपा की सरकार है, काम वगैरह हो रहा है कि नहीं? अरे काम तो हो रहा है अपने हिसाब से, सही हो रहा है। हाँ सड़कें, नालियाँ और रोड चौड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे, कहीं कहीं हो रहे, कहीं कहीं नहीं हो रहे हैं। हर जगह तो आदमी ध्यान नहीं दे पाता। हाँ ठीक है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरीश शर्मा। क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है यमुना ट्रांस क्षेत्र के लिए 728 करोड़ रुपए लाई हैं और एक तरीके से बजट है, क्या लगता है यमुना पार और यहाँ पर करावल नगर में वो फ़ायदा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अभी परसों 7 तारीख का प्रोग्राम था, रेखा गुप्ता जी सोनी विहार में आई थी, तो उन्होंने ये बोला भी था कि यमुना पार के लोग जो सुविधाओं से त्रस्त थे, क्योंकि आप देखेंगे पूरी दिल्ली के अंदर पिछले 27 सालों में सरकार चाहे आम आदमी पार्टी की रही या कांग्रेस की रही, ऐसे में भी हमारा जो एरिया था ये भाजपा के विधायक चुन के भेजता था। और विधायक भाजपा के आने के नाते, चाहे वो तिमारपुर हो, बुराड़ी हो, गोहंडा हो, भजनपुरा हो, यमुना विहार हो, करावल नगर हो, गोकलपुरी हो, इन सब जगह भाजपा के विधायक चुनकर आते थे। तो इस चक्कर में इस क्षेत्र की हमेशा अनदेखी होती रही काम को लेकर। तो रेखा गुप्ता जी ने इस बार इतना बड़ा बजट इस ट्रांस यमुना विकास बोर्ड को दिया है कि ताकि ये जो ट्रांस यमुना और दिल्ली की तरह पिछड़ गई थी उसमें काम हो सके। जिस तरीके से रेखा गुप्ता ये कह रही है कि शहर की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी अलग से पैसा दिया गया है, तो क्या लगता है वाकई रोड्स बन रही हैं जो कनेक्टिविटी बढ़ती है, जिसको लेकर के आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी उपयोग करते होंगे, तो देखते होंगे किस तरीके से रोड का निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? पूरी दिल्ली के अंदर इंफ्रा के लिए PWD हो या शहरी विकास मंत्रालय हो, दोनों को 5-5 हज़ार से 7-7 हज़ार करोड़ से ऊपर का बजट दिया गया है। और आप देख रही हैं ये करावल नगर रोड जो सारा टूटा फूटा और जर्जर हालत में था, ये पिछले 10-12 सालों से इसकी मांग थी कि इसको ठीक कर दिया जाए। और ये अब जो है पूरा आपका करावल नगर से लेकर और भजनपुरा मजार तक पूरा पक्का करा जा रहा है। और जो 80 मीटर का नोटिफाइड था उससे आगे आपको पता होगा डेमोलिशन चल रहा है, ठीक है। जहाँ ये जो आपका दयालपुर चौक है, इससे आगे का काम शुरू हो चुका है।
इस रोड को चौड़ा करने का, और इसके साथ साथ भजनपुरा तक, मजार तक ये रोड दोनों तरफ आरसीसी की बन रही है। और ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है, पूरी दिल्ली में, चाहे वहाँ विधायक आम आदमी पार्टी के हैं या किसी के भी हैं, सारी जगह काम पूरी दिल्ली के अंदर इसी तरह रेखा गुप्ता जी करा रही हैं। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली मानसून के लिए तैयार है इस बार? दिल्ली मानसून के लिए तैयार है। पहले की सरकारों में आपने देखा होगा मिंटू ब्रिज में पानी भरा रहता था, और एक मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर के अंदर बच्चे डूब के मर गए। करोल बाग में क्या कहते हैं, बच्चे वो हो गए थे, वो वाटर लॉगिंग की समस्या थी। तो वाटर लॉगिंग ना हो, इतने सख्त निर्देश हैं। आपने देखा होगा जगह जगह जो सारे नालों की गाद निकाली जा रही है, बरसात आने से पहले किसी तरह की भी वाटर लॉगिंग ना हो, इसके लिए बिल्कुल रेखा गुप्ता जी के सख्त निर्देश हैं। और अगर किसी में कोई भी कोताही हुई तो उसी टाइम ये बर्खास्त कर दिए जाएंगे अधिकारी। ये सख्त निर्देश है। निर्देश भी दिए गए हैं। ये निर्देश दिए गए कि अगर काम नहीं हुआ और लोगों को वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझना पड़ा, तो चाहे वो सेक्रेटरी लेवल का आदमी हो या क्लर्क लेवल का, गाज सब पे गिरेगी। ये सख्त निर्देश है। ये एक्शन जो है सही लिया जा रहा है। पहले इस तरीके से ज़मीन पर उतरकर मुख्यमंत्री काम करते थे या नहीं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भी आप देखी होगी, कांग्रेस की भी सरकार आपने देखी होगी, लेकिन काम जिस तरीके से अभी हो रहा है तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बड़ा रील कंटेंट बहुत ज़्यादा बन रहा है। देखिए केजरीवाल जो है ना, आप ये देखिए कि शराब एक के साथ एक आए थे, आप शिक्षा मॉडल बनाने के लिए, ठीक है, आप एक साथ एक शराब बांटने लगे। उनको दिल्ली से कोई लेना देना नहीं था, उनका तो सिर्फ ये था कि यहाँ से पैसे कमाओ और सरकार अंडमान निकोबार में भी बना लो। आज जो दिल्ली की सरकार है, वो दिल्ली की जो सरकार है वो काम करना चाहती है, क्योंकि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो खुद 24 में से 20 घंटे काम करते हैं। तो जब वो काम करते हैं तो उन हमसे जुड़े हुए जो भाजपा के राज्य हैं, वो भी सारे मुख्यमंत्री इसी तरह काम करते हैं जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसी के दिशा निर्देश पर। क्या लगता है जिस तरीके से रेखा गुप्ता काम कर रही हैं, सर्वोच्च मतलब एक तरीके से प्राथमिकता दे रखी है उन्होंने कि हाँ ये काम होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए? प्राथमिकता, दिल्ली जो है हमारी देश की राजधानी भी है। ये केवल दिल्ली ऐसा नहीं कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ये भी ये देश की राजधानी है और ये राजधानी जैसी लगे, इसीलिए जो आपके जो सारा काम आप देख रहे हैं, ये राजधानी बनाने की तरफ राजधानी लगे। आदमी को जो बेसिक जरूरत की चीज़ें हैं वो मिले, अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हो, अच्छा इंफ्रा हो, रिक्रेशन क्लब हो, अच्छी रोडें हो, वाटर लॉगिंग ना हो, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा हो, यही सब तो चाहिए होता है लोगों को, और ये कर रहे हैं। साफ नियत स्वच्छ काम, अभी ये जैसे सोनिया विहार करावल नगर एक ही विधानसभा है, तो वहाँ पे ओजोन क्षेत्र है, उसको लेकर के भी जो है लोगों में भ्रम फैला हुआ है। ये ओजोन क्षेत्र को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा विषय उठाया। ओजोन के बारे में बता दूं कि पूरी दिल्ली मास्टर प्लान के तहत कई कैटेगरी में बटी हुई है। तो जो ओजोन है, ओजोन वो क्षेत्र होता है जो यमुना तट और तटीय इलाका जो होता है, यमुना का डूब क्षेत्र, वो ओजोन के अंदर होता है। तो ओजोन के जो बोर्ड लगे हैं वो उस जगह पे लगे हैं कि जो तटीय क्षेत्र है, जो यमुना का क्षेत्र है, इस पे किसी तरह का अस्थायी और स्थायी निर्माण ना करा जाए, क्योंकि उससे एक तो धारा प्रवाह जो होता है वो बाधित होता है, और दूसरी बात है जो हरियाली होती है वो ख़त्म होती है। तो ये जो मास्टर प्लान है 2021 के अंदर बनाया गया था। तो जो आज ओजोन के बोर्ड लग रहे हैं, तो आप ये पूछिए कि 2021 के अंदर वो मास्टर प्लान किसकी सरकार में आया था? केजरीवाल जी की सरकार में आया था। दूसरी बात है, कोर्ट ने माना कि जो डूब क्षेत्र है, जो ओजोन वाला क्षेत्र है, उसमें किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जहां पे भी जनता रहती है, जहां पब्लिक रहती है, जहां इतनी आबादी बस चुकी है, जैसे सोनी विहार की आप बात कर रही हैं, तो कल ही 7 तारीख को रविवार के दिन 150 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन रेखा गुप्ता जी ने करा है। उसके अंदर 5 कॉलोनियों के अंदर तो सीवर लाइन का पैसा जो है उसके अंदर ही उस मद में पैसा सीवर लाइन का डला है। सीवर इसीलिए डाले जा रहे हैं कि लोगों के घर, जो लोग मलबा डलाते हैं, फिर रोड नीचे पड़ जाती है, फिर मलबा डलाते हैं, फिर घर नीचे पड़ता है, तो वो सब समस्या खत्म हो। सीवरेज को देने के बाद ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करा जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की सीवरेज सिस्टम जो है वाटर लॉगिंग ना हो, लोगों के घर नीचे ना पड़े और लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। सोनी विहार में जहाँ कहीं लोग रहते हैं उसमें कहीं पर भी ओजोन की समस्या नहीं है, लेकिन जो लोग ये सोचे कि हम यमुना वाले क्षेत्र पे, क्योंकि यमुना के क्षेत्र में हमें क्रूज चलाना है, यमुना के क्षेत्र में हमने यमुना बैंक को डेवलप करना है, हमने वहाँ पे पार्क बनाना है, तो जो एनजीटी है, वो एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो केवल दिल्ली के लिए काम नहीं करता है, वो पूरे के पूरे भारत के अंदर हरियाली बची रहे, पर्यावरण बचा रहे, उसके लिए काम करता है। तो जो एनजीटी है और डीडीए जो है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण और एनजीटी दोनों केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं। उसका कोई भी फैसला दिल्ली सरकार ने नहीं लिया है। दिल्ली सरकार ने केवल ये मांग करी है कि मास्टर प्लान में थोड़ा बदलाव करा जाए, जहां पे आज लाखों की संख्या में आबादी रहती है, वहां पे ओजोन प्रभावित ना करे लोगों को, ये है। तो डूब क्षेत्र में ये ओजोन का फ़र्क है,
और इस पर लोगों को समझना पड़ेगा कि हम यहाँ किसी प्रकार का निर्माण ना करें, किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करें। लगता है आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। तो अभी बात करें सड़कों की, तो कितनी सड़कें जो है करावल नगर में बन चुकी हैं, जो करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत आती हैं? करावल नगर के अंदर जितनी भी मुख्य सड़कें हैं, जैसे कि सोने विहार का सर्कुलर रोड है, वो उसकी लाइफ लाइन है, वो पूरा बन रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा तुबिनपुर रोड है, ठीक है, ये पूरा बन रहा है। कालीघाटा रोड का निर्माण चल रहा है। करावल नगर भजनपुरा मजार से लेकर यहाँ चल रहा है। और छोटी छोटी जो गलियाँ लिंक रोड हैं, उनकी तो बात ही मत पूछिए, वो तो करीब 350-400 से ज़्यादा है। और 11 ऐसी मुख्य सड़कें हैं जिनके अंदर बहुत हैवी ट्रैफिक चलता है और सीधा NHAI से जुड़ती हैं। ऐसी रोडों का निर्माण चल रहा है। आप 6 महीने साल भर के अंदर पाएंगी कि करावल नगर सबसे नंबर 1 की विधानसभा है। इतना काम कपिल मिश्रा जी मंत्री जी यहाँ पे करा के दे देंगे। तो ये कपिल मिश्रा की विधानसभा है, इसीलिए विकास हो रहा है यहाँ पर? नहीं, करने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये मानता हूँ कि चूंकि हमारा सौभाग्य है कि वो यहाँ से विधायक के साथ साथ मंत्री भी हैं दिल्ली के अंदर। और जब दिल्ली के अंदर कोई मंत्री होता है तो सचिवालय में बैठते हैं, तो सचिवालय में बैठने से एक मंत्री की एक धमक अलग ही जाती है काम करने के लिए। अधिकारियों पर जो दबाव होता है काम करने का और करवाने का जो तरीका होता है, क्योंकि सोशोलॉजी में मास्टर करा हुआ है उन्होंने, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अन्नपूर्णा मिश्रा जी जो माता जी हैं उनकी वो मेयर रही हैं। तो एक सिविक विकास कैसे हो सकता है ये बहुत अच्छी तरह से पूरा परिवार उनका जानता है और खुद पढ़े लिखे युवा हैं तो काम कर रहे हैं। तो करावल नगर के अंदर पिछली पहले भी जब विधायक जो भाजपा से रहे उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, लेकिन विपरीत सरकारें थी और वो एक सामान्य विधायक रह गए, मंत्री भी नहीं बन पाए क्योंकि सरकारी अपनी नहीं आई। तो मेरा मानना यह है कि उन्होंने भी बहुत प्रयास करे, लेकिन अब चूँकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, सांसद से लेकर दिल्ली में सरकार से लेकर MCT तक हमारे पास है, तो मुझे लगता है कि अब जो कार्य प्रगति पकड़ रहा है और अगर ये इसी प्रगति पे रहा तो आप देखेंगे कि जो दिल्ली हमसे छूट गई थी, जो साउथ दिल्ली होती है या पश्चिमी दिल्ली है, उसका मुकाबला हम कर पाएंगे। सर क्या नाम है आपका? मनोज प्रधान। क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली में विकास परियोजनाएं आ रही हैं, कहा जा रहा है यमुना ट्रांस इलाके के तहत 728 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है एक तरीके से वो रखा गया है और विकास के तौर पर बजट रखा गया है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? क्योंकि हम करावल नगर विधानसभा के अंदर रहते हैं, यहाँ के निवासी हैं, तो अभी 2 दिन पहले करावल नगर विधानसभा के अंदर रेखा गुप्ता जी आई थी जो 150 करोड़ रुपए की सौगात दे के गई हैं। और माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी ने मंच से बताया था, जैसे सोनी विहार कॉलोनी है, सोनिया विहार के अंदर जहाँ मकान नीचे पड़ जाते थे, लोग परेशान रहते थे, लेकिन अब सीवर लाइन डलने से उनके मकानों के रेट भी बढ़ेंगे और लोग सुरक्षित रहेंगे क्योंकि आना जाने में वाटर लॉगिंग नहीं होगी। बहुत ही शानदार कार्य माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी का हम धन्यवाद करते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र। क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा की सरकार है, कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, काम हो रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या हुआ है करावल नगर के अंदर? बहुत सारे काम अच्छे होने लग रहे हैं। नई सड़क के ऊपर आप खड़े हो, नई सड़क बन गई रातों रात। और क्या, रात में सारी गली बढ़िया उड़ गई, सारे सीवर चालू होने लग रहे हैं। और इससे ज्यादा और क्या होगा? तो ये चाहिए था दिल्ली की जनता? और क्या चाहिए था? क्यों पहले विकास नहीं हुआ? पहले सड़कें नहीं बन पा रही थी? सड़कें बने थी, टाइम लगा था। आज टेंडर छूटा है, पता नहीं साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल नहीं बनी। 10 साल में तो बढ़ती नहीं, बनी नहीं। ये 20 जी ने बनवाई थी, अब 20 जी ने बनवाई दोबारा। अब दोबारा कार्यकाल में 10 साल पहले बनती दिखी थी, आज उसका बाद बनती बनी, आज फिर दोबारा। तो यानी कि जब बीजेपी की सरकार होती तभी सड़क बन पाती है? हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी ऐसे नेता हैं, इन्होंने जो काम किया है बहुत ठोस और बहुत पक्का किया, और जो ठाना है वो किया है और करके दिखाया है आज तक। अभी रेखा गुप्ता आई थी करावल नगर के अंदर और 150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन। देखो जी, उस बात का तो हमारे नेता ही जानेंगे, उतनी उस लेवल तक तो हम थोड़ी जा पाएंगे। आपकी विधानसभा में इतना कुछ हमारा काम अच्छा हो रहा है, काम भी अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, बढ़िया। क्या नाम है शिक्षा का आपका? भी काम अच्छा हो रहा है, सफाई का काम बहुत अच्छा हो रहा है, सारे काम बिल्कुल बढ़िया हो रखे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं।